नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। दिल्ली के चांदनी चौक में चल रहे सौंदर्यीकरण के दौरान तोड़े गए हनुमान मंदिर को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। वहीं कांग्रेस भी इस घमासान में अब कूद पड़ी है। सियासी बयानबाजी के अलावा आज कुछ हिंदू संगठनों के लोग भी चांदनी चौक पहुंच गए और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है, जिसके लिए वहां मौजूद हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। इस मसले पर अब सियासत भी तेज हो रही है। दिल्ली भाजपा ने मांग की है कि दिल्ली सरकार चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण की योजना को रीडिजाइन करके वहां हनुमान मंदिर को पुनः स्थापित करने की व्यवस्था करे। वहीं पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भाजपा शासित एमसीडी ने पहले सैकड़ों वर्ष पुराना हनुमान मंदिर तोड़ा और अब जनता के आक्रोश से बचने और अपने जघन्य अपराध को छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस ने आप और भाजपा दोनों को घेरा है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि चांदनी चौक में मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए जल्द ही उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलकर इस संदर्भ में पार्टी हस्तक्षेप करने की मांग करेगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली धार्मिक समिति के मंत्री सत्येंद्र जैन हैं और अगर वह चाहते तो धार्मिक समिति में इस मामले का समाधान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप लोगों की हमारी मांग ये है जी, जो रातों रात के अंदर धोखा देकर एमसीडी और दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के द्वारा जो 100 साल पुराना हमारा बजरंगबली का मंदिर तोड़ा गया है, उस मंदिर को हम वापस चाहते हैं। उसी जगह हमें मंदिर चाहिए। अगर सुंदरता खराब हो रही है चांदनी चौक के उस मंदिर से, तो हमें ऐसी सुंदरता नहीं चाहिए। 100 साल पुराना हमारा मंदिर, आजादी से पहले का मंदिर, बजरंगबली का मंदिर, आज मंगलवार के दिन हम सारे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मंदिर दोबारा बनाया जाए। जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलेगा दिल्ली सरकार से, जब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। क्या लगता है कि अभी तक कोई आश्वासन मिला है? आश्वासन मिलेगा, मंदिर बनेगा। हमने जब अयोध्या में राम मंदिर बनाया तो हम यहाँ दिल्ली में भी मंदिर बनाएंगे और जरूर बनाएंगे। अगर आराम से दिल्ली सरकार मानेगी तो ठीक है, वरना ये सारे बजरंगी आंदोलन करके मंदिर बनाएंगे। हमें सिर्फ 2 घंटे चाहिए मंदिर बनाने को। हम तो दिल्ली पुलिस की दरख्वास्त पे, रिक्वेस्ट पे थोड़ा वहां से हटे कि प्रशासन पे बात गई है, अभी उसके ऊपर बातचीत होगी। नहीं तो हमें 2 घंटे काफी है, मंदिर खुद बनाकर चले जाएंगे। हमें किसी सरकार की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली के चांदनी चौक में चल रहे सौंदर्यीकरण के दौरान तोड़े गए हनुमान मंदिर को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय 2 मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से अवधेश उपाध्याय जी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं और प्रीतपाल जी जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अवधेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। चांदनी चौक में जिस तरह से हनुमान जी का मंदिर तोड़ा गया है, उसको लेकर इस समय बवाल मचा हुआ है और भाजपा भी इस मसले में घिरती हुई नजर आ रही है। अवधेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है नेटवर्क इशू की वजह से। प्रीतपाल जी का रुख कर लेते हैं। प्रीतपाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? जी आ रही है। बिल्कुल सर, देखिए दिल्ली के चांदनी चौक में जिस तरह से ये हनुमान मंदिर तोड़ा गया है और अब तो वहां पर जमकर प्रदर्शन हो रहा है, मैं जानना चाहूंगी आम आदमी पार्टी की इसमें क्या भूमिका है? और देखिए, दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर अब लोग ये जानने लगे हैं और समझने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदुओं की सरकार कहती है, वो स्वयं इतवार वाले दिन, जिस दिन बहुत जबरदस्त बारिश हो रही थी, वहां जाके उस मंदिर को तोड़ती है ताकि वहां हंगामा ना हो पाए। क्योंकि दिल्ली की एमसीडी का ये काम है, जब वो कोर्ट के अंदर जाती है और एक हल्फनामा देती है कि ये जो मंदिर बना हुआ है, ये अतिक्रमित एरिया में बना हुआ है, ये एमसीडी का काम है। एमसीडी ने वहां जाके न्यायालय को जाके ये जो सत्यापन दिया, इस बात को कहा उन्होंने। और तोड़ने का भी दिन उन्होंने चुना इतवार का, जिस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। और इसके उपरांत तोड़ने के बाद आज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति में खड़ी है। ये पूरी तरह से जनता के बीच में नंगी हो। इनके पास कोई काम नहीं है। पहले ये लड़ाने का काम करते थे, अब अपने ही धर्म के स्थान जो चिन्ह है उनको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
ठीक है, आदेश गुप्ता साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली धार्मिक समिति के मंत्री सत्येंद्र जैन हैं और अगर वे चाहते तो धार्मिक समिति में इस मामले का समाधान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझसे पूछा गया सवाल ये? जी, आपसे ही पूछा गया है प्रीतपाल जी। अगर आदेश जी इस बात को कह रहे हैं तो शायद अनभिज्ञ है इस बात के लिए। वो जो दिल्ली सरकार है वो एक आयोग बनाती है, एक ऐसा स्थान खड़ा करती है, मगर दिल्ली के अंदर ये पूरा देश जानता है कि दिल्ली में जो चलाती है स्थानीय वो नगर निगम है, वो एमसीडी भारतीय जनता पार्टी की। आपको याद होगा 2017 में चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारे के बाहर का प्याऊ टूटा था, तभी इन्होंने बहुत बड़ा प्रोपगंडा किया था। तब पंजाब में चुनाव होने वाले थे, तब ये सिरसा और ये अकाली दल वाले इनके साथ हुआ करते थे। इन्होंने मिलके भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ने मिलके आम आदमी पार्टी को घेरने का काम किया, मगर सत्यता जब सामने आई, जो जरनैल सिंह तिलक नगर के विधायक है, उन्होंने जब सत्य बात सामने रखी, वो पूरे कागज पूरे डॉक्यूमेंट के साथ वो मीडिया के बीच में आए, लोगों के बीच में आए, तब ये पता चला कि ये एमसीडी का ही बिछाया हुआ माया जाल था। एमसीडी ने उस प्याऊ को तोड़वाया था। दिल्ली सरकार ने उस प्याऊ को स्थापित करने का, वहां सौंदर्यीकरण करने का काम ये दिल्ली सरकार की अरविंद केजरीवाल ने किया था। तो अब जो ये मंदिर तोड़ा गया है, क्या इसको भी दोबारा से आपके द्वारा ही स्थापित करवाया जाएगा? देखिए, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, किसी भी धर्म का वो व्यक्ति हो, उस धर्म का सम्मान करती है। हमारी पार्टियों में धर्म के आधार पे किसी का कार्य नहीं किया जाता। धार्मिक आस्थाओं को बनाए रखने के लिए हम लोग सुरक्षित हैं, आगे हैं। अगर हिंदू समाज के लोगों का ये ठेस भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहुंचाई गई, एमसीडी द्वारा पहुंचाई गई है, अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तो दिल्ली सरकार आगे बढ़कर जरूर इसमें सहयोग करेगी। ठीक है, और अभी हिंदू संगठन जो वहां पर डटे हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे प्रीतपाल जी? क्योंकि माहौल जो है वो तो तनावपूर्ण हो ही गया है। और क्या बिल्कुल भी दिल्ली सरकार को जानकारी नहीं थी कि इस तरह का कोई कृत्य वहां पर किया जा रहा है? देखिए, मेरी राय उनसे ये है कि वो वहां पे कर प्रदर्शन जो कर रहे हैं, इसके बजाय वो प्रदर्शन अमित शाह के दरवाजे पे जाके करें। अमित शाह वहां की पुलिस चलाते हैं। वहां जब तोड़ा गया तो अमित शाह की पुलिस वहां पे थी, और एमसीडी के अधिकारी वहां पे थे, कर्मचारी वहां पे थे। तो एमसीडी के जो मेयर हैं, सभासद हैं, उनके दरवाजे पे जाके वो हंगामा करें, उनसे ये मांग करें कि जो तुमने हमारा प्राचीन मंदिर, जो हमारे आस्था का केंद्र था हनुमान मंदिर, उसको तुमने तोड़ने का काम किया, अब इसको तत्काल प्रभाव से बनाओ। ये अमित शाह इसका जवाब दे कि उनकी पुलिस वहां क्या कर रही थी। ये अमित शाह इसका जवाब दे कि इनके एमसीडी वहां क्या कर रही थी, इनके कर्मचारी अधिकारी वहां क्या कर रहे थे। ये इनको जवाब देना चाहिए, हमको नहीं। आम आदमी पार्टी इसमें जवाब क्या देगी? आम आदमी पार्टी तो स्तब्ध है कि जो हिंदुओं की सरकार अपना को कहा करती थी, वो खुद हिंदू मंदिर तोड़ रही है। वो वाराणसी में उसने मंदिर तोड़ डाले, सैकड़ों मंदिर तोड़ डाले प्राचीन। तो इनके ऊपर भरोसा करने वाले अब नहीं है। पढ़े लिखे लोग इस बात को समझने लगे। ठीक है, अवधेश जी आपके पास आना चाहेंगे? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ पल्लवी जी, आ रही है आवाज। ठीक है सर, देखिए चांदनी चौक में हिंदू संगठन इस समय डटे हुए हैं और लगातार मांग की जा रही है कि उस मंदिर को फिर से स्थापित किया जाए। इस मंदिर को तोड़ने के पीछे किसका हाथ है? क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके एमसीडी का हाथ है? सौंदर्यीकरण के नाम पर यह मंदिर तोड़ा गया। सबसे पहले समझने की जरूरत, आप ही के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि रिलीजियस कमेटी के हेड है सत्येंद्र जैन जी हैं। 31 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी विजिट कर रहे हैं साइट पे, और ये घटना घट गई, मंदिर को तोड़ दिया गया। ये इसको कहीं ना कहीं इस कड़ी से देखा जाए कि 2018 में ये लॉन्च किए मनीष सिसोदिया जी जाकर, जब एक कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पे हुआ करती थी 2008 में, शाहजलालाबाद डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन SRDC का प्रोजेक्ट इन्होंने ब्यूटिफिकेशन का शुरू किया था। शीला दीक्षित जी ने उस समय मुख्यमंत्री थी। उस समय इन्होंने पॉइंट आउट कर लिया, ये आज की थोड़ी है, ये तो अपीजमेंट का काम शुरू से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी करते आ रही है। ये तो उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि उनके अपीजमेंट का अब रिजल्ट आके निकला है इसका। वो तो कह रहे हैं कि ये तो एमसीडी के द्वारा करवाया गया है, और मंदिर वो भी रविवार के दिन तोड़ा गया जिस दिन बारिश हो रही थी, और वहां पर सिर्फ एमसीडी और पुलिस कर्मचारी मौजूद थे। मैं तो वही बताना चाहता हूं कि जरूरत क्या है। रिलीजियस कमेटी के हेड सत्येंद्र जैन जी हैं। अगर आम आदमी पार्टी इतनी हिंदू धर्म को अगर आस्था रखने वाली होती तो ये मंदिर नहीं तोड़ती। 2019 में भी ऐसा ही किया गया था इनके द्वारा जी। ये तो पूरी तरह से इनको दिखा रहा है कि किस तरह से अपीजमेंट में लगे हुए हैं।
नहीं तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का एक केस 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। क्यों नहीं ये डाइपिलेटेड कंडीशंस में पब्लिक प्लेस में बहुत अधिक मस्जिद बना हुआ है, क्यों नहीं इन्होंने तोड़ा? अगर दिल्ली सरकार इतने हिंदू की रक्षा करने के लिए, आप देखें कि हनुमान मंदिर जो झंडे वाला के पास में है, उन्होंने स्काई लिफ्ट से उठाने की बात तक कह दिया। आगे चाहते क्या है हिंदुओं के साथ? ठीक है, प्रीतपाल जी बोलिए। पल्लवी जी, ये हमारे महानुभाव जो बैठे हुए प्रवक्ता भाजपा के, ये बताएंगे एमसीडी किसके दायरे में आती है, दिल्ली की पुलिस किसके दायरे में आती है, ये क्या आम आदमी पार्टी के निर्देश पे चलती है या भाजपा के निर्देश पे चलती है? आप टीवी चैनल पर आकर, एक सम्मानित चैनल पर आकर, नेशनल चैनल पर आकर लोगों को झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। आप तो कहीं रहे नहीं, कहीं दिख नहीं रहे। प्रीतपाल जी मेरी बात का जवाब दे दीजिए। क्या आपके सत्येंद्र जैन जी कमेटी के हेड हैं? आप जय श्री राम का नारा देते हो, जय हनुमान आप क्यों? प्रीतपाल जी आप आम आदमी पार्टी से बता दीजिए, आपके एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे। कमेटी का हेड है कि नहीं है? जो हिंदुओं की धार्मिक आस्था, उसको तो बचने दो, जीने दो, पनपने दो। वो प्राचीन मंदिर था, देश की आजादी से पहले का मंदिर था। अगर जैन साहब का नाम आप बार बार उसमें घसीट रहे हो, तो क्या वो जैन साहब के निर्देश पे एमसीडी चलती है? दिल्ली की पुलिस चलती है? दिल्ली की पुलिस चलती है अमित शाह के इशारे पे, एमसीडी चलती है भाजपा के इशारे पे। तो भाजपा के मेयर है वहां पे, भाजपा के सभासद है वहां पे, बहुमत आपका एमसीडी के अंदर है। तो इसमें आम आदमी पार्टी का क्या लेना देना है? ये बता दिया। आप आम आदमी पार्टी को बता के सूचना देके तोड़ने गए थे। आप इतवार को बारिश वाले दिन के आम आदमी पार्टी के किसी नेता को बता के वहां तोड़ने गए थे। आपने तो दिन भी ऐसा चुना कि बारिश हो रही है, हिंदू समाज अपने घर पे सो रहा होगा, उसके मंदिर को तोड़ डालो। हजारों की संख्या में किसान वहां पे बॉर्डर पे बैठे हुए, उससे मिलने की फुर्सत नहीं आपके प्रधानमंत्री को, आपके अमित शाह को, और मंदिर तोड़ने के लिए आप आ जाते हो। किसी की आस्था के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना बंद कीजिए आप लोग। चाहिए आपसे केजरीवाल जी पे। नहीं अवधेश जी, सवाल तो उनका भी सही है। जब एमसीडी वहां पर मौजूद थी तो एमसीडी आती तो आपके ही अंडर में है ना। एमसीडी किसकी है दिल्ली में? दिल्ली पुलिस एमसीडी है किसकी? इशारे पे जाती है। ये मैं जवाब जानना देना चाहता हूँ, इसको रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम को, कमेटी को कौन हेड कर रहा है? ये इसके मतलब नहीं है दिल्ली सरकार जाके हाईकोर्ट में कहती क्या है, काउंसिल क्या कहा दिल्ली सरकार के काउंसिल वहां पे? ये एमसीडी ने दिया आप एक बार स्टडी करके आइए। नहीं जी, एमसीडी द्वारा कोर्ट में हल्फनामा दिया गया कि ये जो मंदिर है अतिक्रमण एरिया में आता है, इसको तोड़ा जाए, इसको गिराया जाए। ये हल्फनामा एमसीडी ने दिया है और एमसीडी भाजपा की है दिल्ली के अंदर। इस पे कमेटी अगर इतना ही हिमायती होती, अगर हिंदू का आस्था को ध्यान में रखता, तो कमेटी से साहब देश को कितना लड़वाओगे, कितना लड़वाओगे देश को? देश शिक्षा चाहता है, स्वास्थ्य चाहता है, आप हिंदू मस्जिद और ये सब क्या ले आते हैं बीच में? आपकी एमसीडी ने तोड़ा साहब, आपकी अमित शाह की पुलिस वहां बैठी हुई थी। क्या आम आदमी पार्टी के विधायक वहां थे? आम आदमी पार्टी के सभासद वहां पे थे? क्या अरविंद केजरीवाल वहां खड़े थे? क्या हमारा कोई विधायक वहां खड़ा था? आज आप देख लें डेवलपमेंट के प्रोग्राम का सुभाष पार्क में विधायक क्या देख रही है? बड़ी का मस्जिद बना दिया, पार्क का जमीन है। लोगों की आस्थाओं के साथ मत खेलिए, खिलवाड़ करना बंद कीजिए। आपके शोएब इकबाल जी विधायक हैं, अब लोगों के बीच में आपकी पोल पट्टी खुल चुकी है। ठीक है अवधेश जी, प्रीतपाल जी, आप दोनों लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। और सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है कि मंदिर किसने तोड़ा और मंदिर को पुनः स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं दिल्ली के चांदनी चौक में तोड़े गए हनुमान मंदिर के बारे में। इस मसले पर अब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने मंदिर तोड़े जाने को लेकर दोनों ही पार्टियों पर निशाना साधा है और दोनों ही पार्टियों पर आरोप लगाए हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रीतपाल जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी कह रहे हैं कि मंदिर तोड़े जाने को लेकर दोनों ही पार्टियां बराबर रूप से जिम्मेदार हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि एक समान प्रक्रिया के तहत ये किया गया है और आपकी सहमति से ही एमसीडी ने ये तोड़ा है मंदिर। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं ये उनकी अपनी सोच है, वो राजनीति इसमें कर रहे हैं। आने वाले समय में एमसीडी का चुनाव है, राजनीति के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसलिए देश से खत्म होती चली जा रही है। सीधी साफ मेरा ये सवाल है आपके चैनल के माध्यम से, जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं भाजपा के, वो ये बता दी कि दिल्ली एमसीडी किसकी आती है और पुलिस किसके इशारे पे वहां काम करती है। कोई भी काम हुआ है और एमसीडी ने जाके कोर्ट के अंदर हलफनामा जो दिया है हनुमान मंदिर के बारे में, वो क्या दिया है? इन्होंने साफ कहा कि अतिक्रमण के स्थान पे पड़ा हुआ मंदिर बना हुआ है, उसको तोड़ा जाए। देखिए, वहां पे रीडेवलपमेंट अगर आम आदमी पार्टी अगर करा रही है तो किसी बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा रही। उसी रास्ते पे आपको पता हो कि शीशगंज एक गुरुद्वारा भी पड़ता है, जो साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का गुरुद्वारा है, वो पड़ता है। वहीं पे जैन समाज का मंदिर भी आता है वहीं पे। तो ये सिर्फ भाजपा का, क्योंकि भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है, ये हलफनामा दे सकती है। बार बार सत्येंद्र जैन का जो नाम ये ले रहे हैं, ये हलफनामा देते समय ये बात कह सकती थी कि पुरातन मंदिर है। अवधेश जी, वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई? अगर आपने कोई ढांचा हटाया है, अगर आपको लग रहा था कि वो अतिक्रमियों के, ये अतिक्रमण के क्षेत्र में आ रहा है, तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई? और ये बात तो आप भी भली भांति जानते हैं कि इस तरह के जो विवाद बहुत ज्यादा ही तूल पकड़ लेते हैं क्योंकि धार्मिक भावनाओं से जुड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा हृदय इसमें मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं इतना इस पे कष्ट मुझे हो रहा है इस बात का। किसी भी धार्मिक स्थान को इसी तरह से नष्ट नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर भाजपा ने ये काम किया, दिल्ली के एमसीडी ने ये काम किया, दिल्ली की जो जमीन की व्यवस्था वो एमसीडी के अंडर आती है, एमसीडी भाजपा की है। भाजपा को इस तरह से कृत नहीं करना चाहिए, किसी भी धार्मिक भावनाओं के साथ इस तरह से खेलना नहीं चाहिए। रही बात वैकल्पिक व्यवस्था की, तो ये एमसीडी इसको डिसाइड करेगी। एमसीडी अगर ये सवाल मेरा दरअसल अवधेश जी से ही था, तो हम भव्य मंदिर बनाने के लिए सहयोग करेंगे। बिल्कुल, ये सवाल मेरा अवधेश जी से ही था कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई है मंदिर के दोबारा विस्थापित करने के लिए मंदिर को। अवधेश जी सुनिए, जब अर्बन डेवलपमेंट कमेटी बनी इसको लेकर, रिवैम्प चांदनी चौक को करने को लेकर, तो सत्येंद्र जैन जी उसका हेड है। जब ये 2004 में फर्स्ट टाइम आया हुआ था, 2008 में शीला दीक्षित जी ने शुरू करा दिया था। जब प्रोजेक्ट बना तो आइडेंटिफिकेशन जो मैपिंग किया गया
वो किसके द्वारा किया गया? कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का था। उसमें एमसीडी नहीं होती। प्रोजेक्ट जो है दिल्ली डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट ने किया है, नहीं कि एमसीडी ने किया है। इस सौंदर्यीकरण, चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण, ब्यूटिफिकेशन का कंसेप्ट किसने लाया? कांग्रेस पार्टी ने लाया। उसको आगे 2018 से बढ़ाते बढ़ाते 2020 में इस तरह से आम आदमी पार्टी ने किया। सरकार दिल्ली में किसकी है? जल बोर्ड किसके पास है? ये सब आम आदमी पार्टी के पास, सरकार के पास है। केजरीवाल जी को ये चीज सोचना चाहिए था कि लाखों हिंदुओं के जो और इसके सेंटिमेंट है उसके साथ खेलना नहीं चाहिए था। अगर ये हिमायती होते तो इसको रोक सकते थे, कोर्ट में जाके कह सकते थे कि जो ब्यूटिफिकेशन का हम स्ट्रेच किया गया है अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा, मैं उसको डाइवर्ट कर देता हूँ। लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं किया। उनको अपीजमेंट करना है बहुत। आप एक अवधेश जी, तो इस पॉइंट पर भी तो आइए, आप इस पॉइंट पर भी तो आइए कि भाजपा शासित नगर निगम द्वारा कोर्ट में यह हलफनामा दायर करके कहा गया है कि यह मंदिर अतिक्रमित जमीन पर बना हुआ है और हम इस हनुमान मंदिर को तोड़ना चाहते हैं। इस पॉइंट पर भी तो आइए, क्या इस तरह का कोई हलफनामा दायर नहीं हुआ है? देखिए पल्लवी जी, होता क्या है कि जब आप कोर्ट में होते हैं तो कोर्ट अपने रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार चलता है। आप भी जानते हैं इस बात को। सरकार अपना पक्ष रख सकता है। जब डेवलपमेंट हुआ, जब प्लान है, उस प्लान अंदर पहले से नोटिफाई है कि 100 ईयर्स बैक जब हम 1806 से लेकर अभी तक हमारे पास मैं दिखा दूंगा कि कितने मंदिर थे जिसको तोड़ दिया गया। आप सुभाष पार्क में भी मंदिर था, काली माता का मंदिर था, उसको तोड़ के पार्क बना दिया गया, वो भी मंदिर था वहां पे। किसकी सरकार उस समय थी? क्या आप जब इस समय चेयरमैन थे शोएब इकबाल, उनसे अगर आप कभी आपको मौका मिले तो जरूर एक क्वेश्चन आपने करना कि सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा था कि कोई भी पार्क वगैरह जो भी है अनऑथराइज नहीं कराया जा सकता। ठीक है, लेकिन ये तो 100 ईयर्स बैक का है, 100 ईयर्स बैक का मंदिर है। मंदिर के प्रति आस्था रहा। बात की आते हैं नॉर्थ एमसीडी का रोल क्या? नॉर्थ एमसीडी का रोल पे जब हम जाते हैं तो कोर्ट को जो की हेड कर रही है कोर्ट में, उसको जाकर दिल्ली सरकार वहां लीड कर रही है। ये तो कह नहीं सकती एफिडेविट में कि भाई मंदिर नहीं है। जब मंदिर में है, मंदिर है, रोड के ऊपर है, चाहे कहीं भी हो, लेकिन 100 ईयर्स का है। अगर इनको ब्यूटिफिकेशन करना है, थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते थे, क्यों नहीं किया इन्होंने डाइवर्ट? कोर्ट में जाके ये बात को दिल्ली सरकार कह सकती थी कि यहाँ पे रोड पे आ रहा, मंदिर आ रहा, आस्था से जुड़ा हुआ है, हम इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट के पास हार्ड एंड फास्ट रूल है कि यू हैव टू ओबे दिस रूल। नहीं, डेवलपमेंट इनका है, देखना अच्छा होना। मंदिर से अधिक कौन सौंदर्य जगह है? पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। जो भी वहां पे जाते हैं मंदिर में माथा टेकते हैं, गुरुद्वारा पे भी माथा टेकते हैं। क्या बंगला साहिब गुरुद्वारा के बगल में एक स्कूल है, आज भी चलते रहा। क्या अब जाके क्या स्कूल का इंक्रोचमेंट हुआ तो बंगला साहिब गुरुद्वारा तोड़ देना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि करोड़ों वहां पे लोगों का जाके माथा टेकते हैं, सजा करते हैं वहां पे। उनकी भावना को कद्र किया जा सकता है। स्कूल कहीं भी डिस्प्लेस करके किया जा सकता है, पढ़ाने का जगह है, उसको किया जा सकता है। आप भी आज भी आरटीआई लगाइएगा तो बंगला साहिब गुरुद्वारा के पास में स्कूल है, लेकिन वो स्कूल नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है। लेकिन क्या कोई जाके खड़ा हो जाए कि भैया ऐसा करना है इसको? स्कूल की मांग हो सकती है एक, लेकिन क्या है कि हमारा भारतवर्ष धर्म प्रधान है। हर एक धर्म का रक्षा करना चाहिए यहाँ पे। लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपीजमेंट का काम किया। अगर इतना ही सौंदर्यीकरण का बनाना था तो चांदनी चौक एरिया जितने हैं बिल्डिंग बने हुए हैं 100 साल अधिक हो गए, डाइपलेटेड कंडीशंस में है। कभी भी 4.5 भी भूकंप आएगा तो वहां पे करोड़ों लोगों का नुकसान हो जाएगा। सबके सब डिस्प्ले का ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है कि यहाँ से डिस्प्ले। अवधेश जी, देखिए आपकी सारी बातें मैंने सुनी और उनको समझने की कोशिश भी की है, लेकिन सवाल तो अब यही बार बार एक ही सवाल खड़ा हो रहा है। अब वो चाहे किसकी वजह से भी मंदिर टूटा हो, आपकी वजह से टूटा हो या आम आदमी पार्टी की वजह से टूटा हो, बात यह है कि क्या इस मंदिर की फिर से विस्थापना हो पाएगी या नहीं।
या फिर जो ये मसला अब आपको भी पता तो लग ही रहा होगा कि ये कितना ज्यादा तूल पकड़ने वाला है, वहां बैठ गए हिंदू संगठन प्रदर्शन के मैं लिए। निवेदन करना चाहता हूं कि एकदम जल्द मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है प्रीतपाल जी, देखिए बीजेपी की तरफ से मांग की गई है कि दिल्ली सरकार चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण की योजना को रीडिजाइन करके वहां पर हनुमान मंदिर की एक बार फिर से स्थापना करे। देखिए पल्लवी जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ आपके मुद्दे को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा जब सीलिंग दिल्ली के अंदर हो रही थी व्यापारियों की, तभी इन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए थे, जबकि एमसीडी के लोग जाके वहां पे सीलिंग कर रहे थे, एमसीडी के अधिकारी वहां जाके सीलिंग कर रहे थे, तब भी इन्होंने जो आरोप लगाया तो आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाया था। व्यापारियों ने जान लिया था, समझ लिया था, बूझ लिया था, तो अपनी लड़ाई लेके आए, तब लास्ट में इनको पीछे होना पड़ा। देखिए बात ये आती है, ये भरमाने के लिए तो मानी जाती है भाजपा। वाराणसी के अंदर 13,000 से ज्यादा प्राचीन मंदिरों को, छोटे बड़े मंदिरों को तोड़ दिया गया, तब सुप्रीम कोर्ट का आदेश इनको याद नहीं आया था। वहां गणेश जी का, लक्ष्मी जी का प्राचीन मंदिर हुआ करता, 3,000 वर्ष पुराना वो मंदिर था, उसको तक इन्होंने तोड़ दिया। बिल्कुल प्रीतपाल जी, आपको रोक रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है। ब्रेक के बाद फौरन आपके पास ही लौटूंगी, तमाम जानकारी आपसे लूंगी, फौरन हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं सिंगू बॉर्डर से किसानों के प्रेस वार्ता की। पहला डिसीजन 9 तारीख को सर चौधरी छोटू राम की पुण्यतिथि है। हमारे तमाम मोर्चों पे हम उस किसान नेता को याद करेंगे जिसने हमें वो एपीएमसी और तमाम कानून दिए थे जिनको बचाने के लिए आज हम लड़ाई कर रहे हैं। 13 तारीख को लोहड़ी है, 14 को देश में कई जगह पे संक्रांति अलग अलग नाम से मनाई जाती है। उसे किसान संकल्प दिवस की तरह हम मनाएंगे और हर जगह पे उस आग में हम इन तीनों कानूनों को समर्पित करेंगे। इसके बाद के प्रोग्राम भी अनाउंस हैं, लेकिन इन 3 की डिटेल हमने वर्कआउट कर ली है। आज ये सब प्रोग्राम किए जाएंगे और आपको ये भी याद दिला दूं कि कल से 14 दिन के लिए, पंजाब में 15वाड़ा कहते हैं, 15 दिन के लिए, हिंदी में पखवाड़ा बोलते हैं, 2 हफ्ते के लिए पूरे देश में देश जागरण का अभियान चलेगा,
देश के कोने कोने में, अलग अलग इलाकों में हमारे साथी हैं, बताएंगे आपको। अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। ये सब प्रोटेस्ट गहरे किए जाएंगे ताकि ये जो बात है कि ये सिर्फ पंजाब का है, सिर्फ पंजाब हरियाणा का है, इस झूठ का पर्दाफाश किया जा सके। अब मैं 7 तारीख को सुबह 11 बजे एक साथ 4 तरफ से मार्च शुरू होंगे, ट्रैक्टर मार्च। ये जो केएमपी है, ये जो एक्सप्रेस वे है दिल्ली का, वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों मिला के, उस पे यहां 4 बजे यहां कुंडली की तरफ से चढ़ेंगे और उधर टिकरी की तरफ से चढ़ेंगे। दोनों तरफ से हमारे, सॉरी हाँ, तीसरा भी है वहां पे। तीसरा हमारे साथियों ने बताया था झांसा बॉर्डर पे। तो 3 तरफ से, सत्यवान जी ने जो बताया था, 3 तरफ से 11 तारीख को हम इधर ये जो हमारा वेस्टर्न एक्सप्रेस वे है उस पे, और उधर ईस्टर्न साइड पे रेवासन से, हाँ 7 तारीख को 11 बजे ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पे 2 तरफ से, रेवासन से और उधर गाजीपुर से, दोनों तरफ से होगा। ये सब ट्रैक्टर एक दूसरे को मिडवे मिलेंगे और फिर वहीं से वापस आ जाएंगे। ये प्लान है हमारा 7 तारीख का। और जैसा मैंने कहा, देश ये छोटा सा ट्रेलर देखेगा कि 26 तारीख को कैसी शानदार ट्रैक्टर परेड होगी। रिहर्सल है ये, आप एक समझ लीजिए, फुल ड्रेस रिहर्सल होती है ना रिपब्लिक डे परेड की 23 तारीख को, तो ये हमारी अभी तो छोटी सी रिहर्सल है, आप देखिए। अब मैं राजा राम जी से आग्रह करूंगा। राजा राम जी किसान महासभा के अखिल भारतीय महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। सरकार तीनों कानून को वापस ले जो किसान विरोधी हैं। बिजली बिल उसने प्रोड्यूस करने से अपने से ही कह दिया है कि हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे। इससे नीचे पर कोई बात नहीं होगी। देश का किसान आंदोलन आगे जाएगा। दूसरी बात ये हम कहना चाहते हैं कि जिस देश में 4 लाख किसानों ने खेती घाटे में है, कर्जे में डूब करके आत्महत्या की हो, उस देश का एक मंत्री मोदी सरकार का ये कहता है कि एमएसपी मार्केट रेट से ज्यादा है, यही समस्या की जड़ है। हम उनके दूसरे बयान को भी शर्मनाक बनाते हैं, बताते हैं, उसकी निंदा करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सरप्लस जो फूड ग्रेन है यही समस्या है। हमारा देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे है। भूख की स्थिति बहुत गहरी है। महिलाएं 56% एनीमिया के शिकार हैं। 54% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उस देश में एक मिनिस्टर कैबिनेट का कहता है कि सरप्लस फूड जो है, फूड ग्रेन्स है, यही समस्या की जड़ है। ये शर्मनाक है और ये भी बताता है कि वो कॉरपोरेट खेती की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो ये कैबिनेट में फैसला ले रहे हैं कि हम चावल से, गेहूं से, बाजरा से, मक्का से, ज्वार से, जौ से हम इथेनॉल बनाएंगे। हम कहना चाहते हैं कि जहां फूड एंड सिक्योरिटी है, इस तरह के फैसले हिंदुस्तान में गरीबों को और भूख से मारने वाले हैं और ये नहीं चलेगा। कल तक यही लोग कहते थे कि बड़े फार्मरों का आंदोलन है और आज गरीबों के प्रति कितना बेरुखी भरा रवैया है, ये मोदी सरकार की कैबिनेट बता रही है कि उनको कोई परवाह नहीं है बीपीएल फैमिली की, गरीबों की। तो इसकी निंदा हम करते हैं। हमारा आंदोलन जारी है। देश के विभिन्न हिस्सों में, पटना में हमने 29 को रैली की दिसंबर में, बंबई में हमारी रैली हुई, कलकत्ता में हमारी रैली हुई, तंजावुर में, तमिलनाडु में हमारी रैली हुई, अभी भी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र से दिल्ली भी आ रहे लोग, वहां कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरे देश के कोने कोने से आंदोलन की खबरें आ रही हैं। आज बिहार में हमने अनिश्चितकालीन कम से कम 20-25 जिलों में धरने शुरू करवाए हैं। 25 जनवरी को, 26 जनवरी के पहले पूरे बिहार मानव श्रृंखला बना रहा है इसी सवाल पर कि तीनों कानून को वापस लो। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार के हित में है कि वो कानून वापस लें, नहीं तो हम उनके पैर के नीचे की जमीन हिंदुस्तान में खिसका देंगे। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर। देखिए, आज
41वां दिन है आंदोलन को, और जिस हठधर्मिता से सरकार अपना रवैया अख्तियार किए हुए है, वो दर्शाता है कि सरकार में खासतौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी अपने अहंकार के सामने किसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं बता दूं, इतिहास गवाह सबसे बड़ा अहंकारी रावण था और वो उसके अहंकार ने उसको डबो दिया था। ये अहंकार ही मतलब किसान इनका तोड़ के जाएंगे। निश्चित तौर पे इनको ये तीनों बिल रिपील करने पड़ेंगे। किसान को उसका जो हक है, जो एमएसपी की जो लड़ाई है किसान की, उसको देना पड़ेगा। नहीं तो ये किसान अब आ गए हैं, ये लौटने वाले नहीं है। ये मोर्चे पे अंत तक डटे रहेंगे। शाहजहांपुर से 31 तारीख को कई युवा साथी बॉर्डर बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़े थे, और आपने देखा होगा, मीडिया में सुना होगा किस किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया। और इस वक्त हरियाणा पुलिस उनको दोनों तरफ से बंद करके कंटेनर्स लगा के आगे का रास्ता भी और पीछे का रास्ता भी बंद करके बैठी हुई है। उन पे लंगर पहुंचाने में दिक्कत की जा रही है, लकड़ी पहुंचाने में पुलिस उनको रोक रही है। इसलिए वहां पे बैठे उन साथियों के साथ बैठे ग्रामीण किसान संगठन गंगानगर के साथी रंजीत राजू आपको वहां की स्थिति बताएं। साथियों, निश्चित जवानी का जोश क्रांति लेके आता है, कोई दो राय नहीं इस बात में। 13 तारीख को हमने शाहजहांपुर नाका लगाया था। 17 दिन के बाद जवानी ने वो तो ठहराव आ गया आंदोलन में। उन्होंने 31 को बैरियर तोड़ा और आगे निकले। शाहजहांपुर से लगभग 25 किलोमीटर आगे जाकर पुलिस प्रशासन ने रोक लिया, और हमारे साथी थे, हमारे बच्चे थे। हमें उसी दिन उनके साथ आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ अनुशासन के तहत वहां रुके। फिर संयुक्त किसान मोर्चा की 1 तारीख को मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मैंने कहा था, भाई हमें सबको एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, हम नहीं रुक सकते, क्योंकि हमारे बच्चे जो गंगानगर हनुमानगढ़ से आए हैं, उन बच्चों के साथ मेरे को जाना पड़ेगा। तो परसों दोबारा एक बार बैरियर तोड़ते हुए हम उन बच्चों के पास पहुंचे। भाई मनिंदर मान वहां थे, राजा तानी, सुखजीत सिंह जी, टीटा भाई, बहुत साथी थे। उनके पास पहुंचे, उनको साथ लेके हम हाईवे पे आगे बढ़े। ये आंदोलन कायनात लड़ रही है, हम नहीं लड़ रहे। हुआ क्या, जब हम हाईवे पे आगे बढ़े तो जहां शाहजहांपुर से 31 किलोमीटर आगे रेवाड़ी बाईपास आता है, और दिल्ली जयपुर हाईवे पे आकर एक मोर्चा और सरकार ने लगा दिया। सरकार ने हमारे आगे आके बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए। मजबूरन हमें वहां रुकना पड़ा। नौजवान साथियों ने प्रयास किया कंटेनर वापस हटा दिए जाए, लेकिन कंटेनर हटा नहीं पाए, और उन्होंने इतना आरशू गैस से गोले फेंके, आप ताज्जुब मानोगे जैसे पाकिस्तान के साथ चल रहा है। और हमारी एक ट्रॉली में आग भी लग गई। और हैरानी की बात आपको बताऊं, आज मैंने संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में रख भी दी है, जो टीयर गैस हम पर फेंकी गई वो भी एक्सपायर्ड थी। और कुछ साथी बता रहे थे इस पर यूएनओ के माध्यम से बैन लगा हुआ है, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम पे बहुत बुरी तरीके से तशद्दुद की गई। शहीदों को नमन करते हुए सरकार इतनी बेसंजीदा है, मेरे को जब ये बात यहां बोलनी नहीं चाहिए, मैं कई दफा बोल चुका हूं। अगर तो लोकतंत्र है, सरकार को वोट चाहिए, तो इससे बड़ा आंदोलन आज तक नहीं हुआ, सब कह रहे हैं। फिर भी सरकार अपने वो हठकर्मिता पे अड़ी हुई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोकतंत्र को भी खतरा है। हमें इस बात पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए। साथियों, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, दिए हुए हैं, मैं गंगानगर वालों और हनुमानगढ़ के साथियों के, तमाम राजस्थान के साथियों को कहना चाहूंगा, 6 तारीख की वहां भी ट्रैक्टर मार्च प्लान किए हुए थे, जैसर में, पदमपुर में, कई मंडियों में। मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, अब 7 तारीख को यहाँ केएमपी में मार्च निकाला जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, तो आप भी सभी साथी प्रत्येक मंडी में ट्रैक्टर मार्च निकालें, बैनर बनवाएं। संघर्ष अभी अधूरा है, जीतना हमारी मजबूरी है, लड़ेंगे, जीतेंगे, दिल्ली चलो, इस तरह के बैनर बनाकर किसान सभी मंडियों में मार्च निकालें, ताकि
हमारा जो आंदोलन है उसको एक गति और मिल सके। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा साथियों, हम भारत के नागरिक हैं और आंदोलन लड़ना हमारा संवैधानिक हक है और पीसफुल आंदोलन लड़ रहे हैं। आज तक के आंदोलनों के इतिहास में इतने बड़े आंदोलन में एक मूंगफली तक किसी ने उठा के नहीं खाई। फिर भी जब हम रेवाड़ी बाईपास पे आके रुके तो हमारे को दोनों साइड से बंद कर दिया गया है। आज लंगर लेके आए थे हमारे साथी, उनको लंगर नहीं लाने दिया गया। बरसात पड़ रही, लकड़ी की जरूरत है, ट्रक लकड़ी का गया, लकड़ी की सप्लाई अभी तक हमारे पास नहीं हुई। तो मैं सरकार को कहना चाहता हूं, हमें सब्र बहुत है, धैर्य बहुत है, लेकिन इतनी भी इम्तिहान मत लीजिए हमारा। हर चीज की अति होती है, आप अति करते जा रहे हो। आपको जो हमारे मौलिक सुविधाएं हैं, हमारे लिए पानी की व्यवस्था, फास्ट की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, टेंट लगाने की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, जो जरूरत है इनकी सरकार का जिम्मेदारी बनती है हमारे को मुहैया करवाए और हमारे आंदोलन को बिखरावने का कितने प्रयास कर ले, आंदोलन बिखरेगा नहीं। और कल बताना चाहूंगा एक बात और आपको, मैं वहां पर एक लड़का आया, आके अलग अलग बातें करने लग गया। मैं किसी को बोले मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, किसी को बोला मैं कनाडा से हूँ, और उसने आके तिरंगे बांटे, तिरंगे बांट के लोगों को कहने लगा, समझाने लगा हमें ये करना है, हमें वो करना है। जब हमने पता किया वो एक नहीं था, उससे 12 आदमियों की टीम थी। हमने पकड़ के उनको हाथ जोड़ दिए, भाई हमारा आंदोलन है, हमारे आंदोलन मत आइए। आगे से क्या बोल रहा था, इट्स अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं बोल सकता हूँ। मैंने कहा भाई आप बोल सकते हो अनुशासन में रहकर। इसलिए हमें ऐसे एलिमेंट से सचेत रहना है। आंदोलन चल रहा है, लड़ रहे हैं, जीतेंगे जरूर। एक काते सब्र जताउंदा मित्रों भाई जंगा में। आज की नेशनल मीटिंग से पहले हरियाणा के साथियों की भी अलग से मीटिंग हुई। उसके जो फैसले हैं वो भाई जोगेंद्र सिंह नैन बताएंगे। जोगेंद्र नैन बीकेयू नैन के अध्यक्ष हैं। मैं चौधरी जोगेंद्र घासीराम नैन, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको इस आंदोलन के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। जो 6 तारीख का प्रोग्राम था वो 7 तारीख में बदल दिया गया है। उस 7 तारीख के प्रोग्राम में जो हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जो ट्रैक्टर लेकर के आएंगे साथी, वो रूट आप लोगों को बता दिया गया है। इसके बाद भी जो हमारे हरियाणा प्रदेश के हरियाणा की मीटिंग में फैसले हुए हैं उसका कार्यक्रम मैं आप लोगों को साझा करना चाहूंगा। हर गांव से कम 10 ट्रालियां जो 26 तारीख का प्रोग्राम होगा उसके लिए निकलेंगे। हर घर से एक महिला जरूर और 10 महिलाएं अगवानी करेंगे। उसमें हर घर से जो 26 तारीख का प्रोग्राम है, मेरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से आप मीडिया के साथियों को पूर्ण रूप से बता देना चाहूंगा कि इस आंदोलन में मेरे बड़े भाई पंजाब के किसान साथियों ने जो मुहिम शुरू की थी, अब ये सारा देश का आंदोलन बन चुका है। हरियाणा प्रदेश का एक घर से हम अपील करेंगे कि जो भी मेरे को सुन रहा है मेरा साथी किसान, वो 26 तारीख को एक घर से एक व्यक्ति जरूर पहुंचेगा। हर तहसील लेवल पर हम ये प्रोग्राम करेंगे। जो किसान साथी एनसीआर क्षेत्र का है वो दिल्ली पहुंचने का काम करेगा। जो दूर दराज का इलाके का किसान साथी है वो अपने तहसील लेवल पर डीसी ऑफिस में या जहां कहीं भी हमारे टोल फ्री का प्रोग्राम किया हुआ है, हर जिले में जो प्रोग्राम चला हुआ है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। इसके बाद जो 9 तारीख का प्रोग्राम है वो जन जागृति अभियान का जो हमने शुरू किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।